ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा बड़ा ऐलान कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा का मोह भंग हो गया है? हमारे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जो आप साथ थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको उनसे मोह भंग हो गया? अब आर पार के देखिए, मोह भंग जैसा क्या है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन बनने के बाद अ, उसी तरफ सत्ता को, या जो विरासत कर्पूरी जी की थी, जिसके वारिस स्वाभाविक रूप से संघर्ष के दौरान नीतीश जी बन गए थे, उसको फिर से उसी तरफ ले जाने का जो प्रयास या उनका निर्णय, उनकी जो घोषणा कि जिसके खिलाफ संघर्ष करके 12 साल 14 साल तक, और तब पुराना जो 15 साल वाला बिहार था वहाँ से बिहार को मुक्त कराया था, और फिर उसी तरफ बिहार को सौंपने या कर्पूरी जी की विरासत को वही हैंडओवर करने की बात जब मुख्यमंत्री जी करने लगे, तो हम ही नहीं, जितने कार्यकर्ता हैं पार्टी के या आम लोग हैं, सब लोगों के मन में बेचैनी हो गई। तो इस बेचैनी के चलते ऐसी स्थिति बनी है। तो आप अब क्या नई पार्टी बनाएंगे? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी बीजेपी से बात बन गई है। ये ऐलान करें ना, बीजेपी के साथ वो जा रहे हैं, ये ऐलान करें। दिल्ली क्यों जाते हैं इस बीच में? देखिए, अब हम कहाँ जाएंगे, ये किसी से परमिशन लेकर मुझको नहीं जाना है, और कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है इसकी खबर भी हमको नहीं रखनी चाहिए, किसी के लिए भी हम रखते भी नहीं हैं। वो अलग विषय है, पॉलिटिकल विषय नहीं है। लेकिन अब हमको क्या करना है नहीं करना है, 2 दिन की बैठक हमने बुलाई थी। लोगों ने क्या कहा आपसे उस बैठक में? बैठक में तो कल से परामर्श चल रहा है, और जिस बेचैनी की बात हमने की, जिस डील की चर्चा सरेआम हो रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच, उस डील के बारे में, और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से घिर गए हैं कुछ लोगों से, अपनी इच्छा से आज कोई निर्णय ले ही नहीं रहे हैं, तो यह जो पार्टी के अंदर नीतीश जी की स्थिति है, इन तमाम संदर्भों में सब लोग अपनी राय रख रहे हैं, और सब लोगों के मन की चिंता यही है कि इस विरासत को बचाने के लिए नीतीश जी आए, और उसको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए था। लेकिन फिर से अब इस विरासत को ही कहीं गिरवी रखा। क्या उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अब विरासत संभालेंगे? नहीं, देखिए, अब कौन संभालेंगे, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, सवाल है किसी संगठन का और पूरी मुहिम का, अभियान का सवाल होता है। कोई व्यक्ति का सवाल नहीं होता। जब मुहिम चलती है, लोग साथ देते हैं, तो कोई लीडर बन जाता है, जो नीतीश कुमार जी बन गए, वो एक अलग विषय है। संघर्ष के परिणाम के रूप में कोई व्यक्ति आ जाता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उपेंद्र कुशवाहा संभालेंगे ऐसा हम नहीं करें, लेकिन संभालने की कोशिश जरूर लोगों को करनी चाहिए। यह जो लोग भी आए हैं सब लोग यही बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पर जो आरोप लग रहा था कि आरएलएसपी को फिर से वो जिंदा करेंगे, और आरएलएसपी उनका जिंदा है और इसीलिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, तो अब सब लोगों की राय, आज अंतिम दिन है बैठक की, और सबकी राय आने के बाद क्या डिसीजन होता है, उसके बाद इस तरह का सवाल पूछिएगा। तो क्या अब आपको लगता है कि जेडीयू में रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है ऐसी परिस्थिति में, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आपके साथ बिहेव कर रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत बिहेव का भी कोई मामला नहीं है। व्यक्तिगत अपमान भी आदमी झेल लेता है सार्वजनिक जीवन में, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जब जनता के साथ ही धोखा होने लगे, जनता ही परेशान होने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में तो आदमी को सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए सवाल आज उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अंदर क्या महसूस कर रहा है, इस बात का नहीं है। आज पूरी विरासत संभालने वाली जो पार्टी जेडीयू है, वह पार्टी ही बर्बाद हो जाएगी, तो कैसे विरासत संभल पाएगी? चिंता का विषय यहाँ है। तो नीतीश कुमार जो हैं वो, आप कह रहे हैं कि वो अपने मन से नहीं चल रहे हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे लगता है कि वो अपने मन से नहीं चल रहे? देखिए, अभी जो गठबंधन में बदलाव हुआ, महागठबंधन बना, तो मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा ना कि ललन जी और विजेंद्र यादव जी ने गठबंधन बदलवा दिया, वहाँ से रिश्ता तोड़कर यहाँ आने के लिए उन्हीं लोगों ने यह करवा दिया। तो ये तो सीधा है ना, इतना बड़ा डिसीजन मुख्यमंत्री जी किसी कहने पे किसी के कहने पे कर रहे हैं, खुद ही उन्होंने स्वीकार किया है ना। तो एक एग्जाम्पल है यह। बाकी तो हर दिन ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, पार्टी के लिए भी, बाकी भी, जिसमें आपको पता चल जाएगा
और जो साफ साफ दिख भी रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से नहीं, इन लोगों की इच्छा से एक्ट की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है पार्टी में, क्या आखिर क्या वजह देखते हैं आप? अब देखिए क्यों ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझको लगता है कि जिस सामाजिक आधार ने इनको ताकत दी, उस सामाजिक आधार से किसी को भी अपना सेकंड मैन इन्होंने नहीं बनाया अब तक। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, लवकुश समाज के लोगों ने ताकत दी, दलित, महादलित, माइनॉरिटी और जो सवर्ण जात के लोग हैं उनका भी एक बड़ा सेक्शन, सब लोग मिलकर सब लोगों ने ताकत दी। तो इन वर्गों से कहाँ अति पिछड़ा का कोई है क्या आज पार्टी में उस तरह का जो लगे कि नीतीश कुमार के बाद यह संभाल लेगा? कोई लवकुश में है क्या ऐसा? तो नहीं है, नहीं बनाया उन्होंने। इसके चलते आज ऐसी स्थिति आ पड़ी कि किसी के ऊपर सीधे अब निर्भर होना पड़ रहा है। आप 2024 लोकसभा का चुनाव अभी सामने है, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और एक तरफ नीतीश कुमार की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पर वो भारी पड़ रहा है? देखिए अभी का यह विषय नहीं है, अभी तो हम पार्टी के साथ ही आए हैं, उनसे विमर्श करके क्या लोग निर्णय देते हैं। तो आप क्योंकि रहे हैं ना, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, आप उनके साथ काम किए हुए हैं, तो जनता के बीच में क्या देख रहे हैं? जो बदली परिस्थितियां हैं जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी को आगे कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या देख रहे हैं? ये देखिए एक तो सीधा है, हम लोग भी उम्मीद करते थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में शायद विपक्ष की एकता हो पाएगी, तो विपक्ष की एकता नहीं हो पा रही है और नहीं होगी ऐसा लग ही रहा है। सबकी अपनी डफली अपनी राग है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष कहाँ उस रूप में अपने को प्रस्तुत कर पा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को फिलहाल 2024 में चैलेंज दिया जाए? यह तो विपक्ष ही दिखा रहा है ना कि हम चैलेंज देने की स्थिति में नहीं, तो सीधा दिख रहा है कि कौन मजबूत है। तो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आप किस रूप में देखते हैं? अभी जो 9 साल पूरा हो रहा है, अब तो 10 साल हो जाएगा। देखिए कार्यकाल के मूल्यांकन का आज दिन नहीं है। हम आज अपने जो साथी आए हैं उनसे विमर्श में लगे हुए हैं, तो अब इसके मूल्यांकन का भी कभी होगा तो बताएंगे, आज उसके मूल्यांकन का दिन नहीं। उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाएंगे, पार्टी से इस्तीफा देंगे या फिर कुछ और करेंगे? जो भी हमारे साथी आए हैं कहेंगे हम वैसा करेंगे, इंतजार कर लिए 2 घंटा। साथी जो अंतिम रूप से, क्योंकि विमर्श का दौर लगभग आज पूरा हो जाएगा 1 आध घंटे के बाद, तो अंतिम रूप से जो साथियों का हुक्म होगा बिहार भर से आए हुए लोगों का, उसके अकॉर्डिंग उपेंद्र कुशवाहा एक्ट करेगा। जेडीयू का भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें? नहीं, जेडीयू को तो अब बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। जेडीयू जिस तरह की स्थिति में जा रहा है या ले जाया जा रहा है, अब उसके बाद कहाँ जेडीयू का कोई अस्तित्व आगे दिखेगा ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आप जेडीयू के जितने एमएलए, सांसद या विधायक, उनसे कभी बात हुई है? उन लोगों ने अपनी बातें कभी कहा है कि जो आप कह रहे हैं उससे वो सहमत है? देखिए अपवाद कोई हो सकता है, अन्यथा एक एक आदमी जेडीयू का, सब लोग हम लोगों की इन बातों से सहमत है। और हम लोगों की यह बात नहीं, आम जनता की बात है, इसलिए लोग सहमत हैं। लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो उनके मन की जो भावना है वही भावना है जो हम लोग बोल रहे हैं, तो सारे लोग सहमत हैं 100%, कुछ अपवादों को छोड़कर। क्या लग रहा है पार्टी में टूट हो सकती है? देखिए पार्टी में तो अलग अलग कारण, अब सत्ता में पार्टी रहती है तो कुछ लोगों को सत्ता के कारण भी कुछ लोग इर्द गिर्द रहते हैं, तो इसलिए अब कौन टूटेंगे नहीं टूटेंगे सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर घोर निराशा है इस बात को लेकर के। और मैं फिर कहूँगा कि 2-4 अपवाद हो सकते हैं, सब में निराशा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, ऐसी मंशा उन्होंने प्रकट कर दी है, तो आपको लगता है कि तेजस्वी अगर सीएम बनेंगे तो क्या स्थिति होगी बिहार की? नहीं तो फिर वही होगा जो पुराना 15 साल। अभी 2020 में नीतीश जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो नारा दिया इन्होंने, अंतिम चुनाव 2020 का विधानसभा, 15 साल बनाम 15 साल। तो 15 साल क्या था पहले वाला 15 साल? स्वयं नीतीश जी का पूरा भाषण उलट कर देख लीजिए, या वास्तव में जो स्थिति थी उस समय आम लोगों से पूछ लीजिए, तो फिर उसी तरह से जो 15 साल बिहार भुगत रहा था फिर उसी तरफ बिहार चला जाएगा। ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में लगातार घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। छपरा में 2 कांड हो गया, कल ही वहाँ पटना में ही फतुआ में 50 राउंड गोली चली, 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं, अभी भी बवाल हो रहा है। क्या लग रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है? देखिए अब सीधे जंगल राज वर्ड दिया जाए कि नहीं दिया जाए एक अलग विषय है, लेकिन कुछ लोगों को तो लगने लगा है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का।
और मुख्यमंत्री जी ने अभी संकेत है, डिप्टी सीएम तेजस्वी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कई अवसरों पर संकेत दिया कि अब वही एज इफ की सीएम हो, इस तरह से एक्ट कर रहा है। क्या डिफेक्टो सीएम बन गया? हाँ, निश्चित रूप से आज की तारीख में तो उसी रूप में एक्ट कर रहे हैं नीतीश जी। लग रहा है कि खुद डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम सीएम है, ऐसा तो दिख रहा है सामने। तो आप इन बदली हुई परिस्थिति में चिराग पासवान को आप कहाँ देख रहे हैं? चिराग पासवान को किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान जी जो उनकी पार्टी का मिशन है, मुहिम है, उसमें लगे हुए हैं, लोगों के बीच है, अच्छा कर रहे हैं। और कौन है जिनके साथ आपको लगता है कि आ सकते हैं आपके साथ? मुकेश सहनी हो या कोई और भी हो जो आपकी इस मुहिम में आपके साथ आ सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारी मुहिम क्या लोग तय करेंगे, अभी तो खुद हमको ही नहीं पता है। तो पहले निर्णय लोग क्या करते हैं, क्या हुक्म लोगों का होता है, उसके बाद ही ऐसे सवालों का जवाब देना संभव होगा। आखिरी सवाल है उपेंद्र कुशवाहा जी, अब आने वाले दिनों में क्या फिर कभी नीतीश कुमार के साथ आप आएंगे? नहीं, देखिए, अभी नीतीश कुमार जी से अलग होने का निर्णय कहाँ हुआ है कि ऐसा सवाल उठ रहा है। नीतीश जी खुद ही अपने को इस तरह का बनाते जा रहे हैं कि कोई रिलेवेंस उनका रह ही नहीं जाएगा। यह सवाल है, उनकी कोई प्रासंगिकता राजनीति में रही नहीं जाएगी। नीतीश जी नहीं संभल रहे हम लोग के कहने के बावजूद, तो यही होने वाला है। तो इसलिए अब सवाल इस बात का कहाँ है कि कौन किस उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हम अपने बारे में, जब तक हमारे लोग जो आज आए हैं बिहार भर से, हमारे लोग क्या पार्टी के लोग हैं सब लोग, तो निर्णय जब तक उनका नहीं होता है तब तक हम कैसे ऐसे सवालों का जवाब दे पाए। आपने सुना नीतीश कुमार के साथ रहना कितना मुश्किल हो गया है। चंद पल का ही इंतज़ार है और फैसला जो आएगा वो उपेंद्र कुशवाहा आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर बताएंगे कि आखिर वो क्या फैसला लेने वाले हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।